कुछ हमारे भीतर के सुप्त तार झंकृत हो सकें और हम पुनः पुनः अपने ध्येय रूप कार्य की सिद्धि के लिए तत्पर होकर आगे बढ़ सकें। और यही सब सोचकर यहाँ आप सबके सामने एक विषय लेने का प्रयास कर रहा हूँ, और वो विषय हम सबके जीवन में बहुत ज़्यादा उन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, और वो शब्द है संस्कार। तो इस संस्कार के संबंध में जितना जल्दी हम बोल जाते हैं या जितनी आसानी से इस विषय की चर्चा लोगों के सामने कर देते हैं, इसकी ज़रूरत की महत्ता पर बात हम कर देते हैं। जब हम हमारे आचार्यों के चरणों में जाते हैं तो उन्होंने इस संस्कार की महत्ता को कैसे प्रतिपादित किया है, क्या कुछ संस्कारों को लेकर कहा है, और संस्कार आखिर कैसे होते हैं, क्या संस्कार सिर्फ पॉजिटिव भी होते हैं या वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर, इन सब विषयों पर थोड़ा हम अगले 40-45 मिनट के इस समय में विचार करने का प्रयास करेंगे। जब इस विषय पर चर्चा करना है तो फिर कोई ना कोई आधार ग्रंथ भी होना चाहिए। इत्तेफाक से मैंने वो आधार ग्रंथ चुना जो सॉफ्ट कॉपी में तो अपने पास आसानी से उपलब्ध हो गया, क्योंकि आजकल सॉफ्ट कॉपी में चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ हार्ड कॉपी में ढूंढ पाना थोड़ा उसको मुश्किल हो गया। लेकिन एक बड़ा मांगलिक ग्रंथ है, जिन्होंने कभी उसका दर्शन ना किया हो, उसका अभ्यास अध्ययन ना किया हो, तो एक बार उसे देखना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि आचार्य पूज्यपाद की कितनी महत्वपूर्ण, और गुरुदेव श्री भी उसका बहुत महिमा मंडन किया करते थे। बल्कि उस ग्रंथ की कई श्लोकों को तो उन्होंने अपनी पर्सनल डायरी में नोट कर रखा था, और अपने नित्य पाठ में, अपनी सामायिक आदि क्रियाओं में उस ग्रंथ के श्लोकों का वो स्मरण करते थे, बारंबार वाचन करते थे, विचार करते थे। वो ग्रंथ है समाधि तंत्र, आचार्य पूज्यपाद के एक इष्टोपदेश ग्रंथ को आपने सुना होगा। सर्वार सिद्धि उनकी टीका बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन एक और ग्रंथ है जो थोड़ा सा ऑफ बीट है, लेकिन वो क्यों ऑफ बीट है मुझे समझ में नहीं आता। ग्रंथ बहुत सरल है, बहुत मंगलकारी है, बड़ा मिठास लिए हुए है, बड़ा अमृतमयी ग्रंथ है। ऐसा ग्रंथ है समाधि तंत्र। उसी समाधि तंत्र की श्लोक नंबर 37 के आधार से हम संस्कार इस शब्द की समीक्षा तो करेंगे ही, तथा इस संस्कार की महत्ता के ऊपर भी गंभीरता से, गहनता से विचार करेंगे। इस चर्चा के दौरान हम ये भी जानेंगे कि संस्कार सिर्फ संसार से पार उतारने में ही समर्थ नहीं है, बल्कि संसार में जकड़े रहने में भी संस्कारों की बड़ी भूमिका होती है। तो जो संसार में जकड़ कर रखते हैं वो संस्कार कौन से हैं, और संसार से पार उतारने में जो कार्यकारी बनते हैं वो संस्कार कौन से हैं। हम बच्चों में संस्कारों की बात करते हैं, हमारे स्वयं के भीतर संस्कारों की बात करते हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम सभी संस्कार से शून्य हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि क्या हमारे अंदर कोई संस्कार नहीं है। जब हम आचार्यों से पूछेंगे तो कहेंगे नहीं है, तुम्हारे अंदर संस्कार हैं और बहुत गहरे संस्कार हैं। यदि वो संस्कार नहीं होते तो संसार में रह कैसे जाते। अनादिकाल से बहुधा तत्व सुनने पर भी, बारंबार ऐसे निमित्त सुसंयोग बनने पर भी यदि मोह ढीला नहीं हो रहा तो ये बिना संस्कारों के काम हो नहीं सकता। क्या होता है ये संस्कार? जब इसकी व्युत्पत्ति को हम देखते हैं तो सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय करने पर, मंथन कुछ गलत हो तो सुधार देना, है ना, ये शब्द बनता है संस्कार। समझ में आया? जब इसके अर्थ देखते हैं तो बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। जैसे कि एक अर्थ तो ये होता है कि टू पुट टूगेदर, है ना, एक साथ रखना। एक अर्थ ये भी बन सकता है कि टू मेक परफेक्ट, है ना, टू डू वेल। बहुत सारे अर्थ इसके बन सकते हैं कि किसी क्रिया विशेष का बारंबार होने वाला दोहराव, जिसके कारण हम उस काम में बड़े परफेक्ट हो जाएं। समझ में आया? जिसके कारण कोई क्रिया विशेष, कोई आचरण विशेष
कोई हमारी प्रवृत्ति विशेष निरंतर साथ साथ चले। जब साथ चले तो किसके साथ चले? तो जो मोह के साथ चले तो वो मोह के संस्कार हो गए, कषायों के साथ चले तो कषायों के संस्कार हो गए, सांसारिक मान्यताओं राग द्वेष आदि के साथ चले तो राग द्वेष के संस्कार हो गए। यही तो वो संस्कार है ना जिन संस्कारों के कारण हमारे भीतर की विक्षिप्तता दूर नहीं होती। तो जब यही सारा प्रकरण आचार्य पूज्यपाद के सामने भी आया तो पूज्यपाद आचार्य अपनी चर्चा के दौरान बारंबार ये बात कर रहे थे कि जीव को अपने अस्थिरता को, अपनी चंचलता को, अपने राग द्वेष से युक्त मन को दूर करने के लिए भेद ज्ञान का बारंबार अभ्यास करना होगा। विक्षिप्तता की वे बहुत चर्चा कर रहे थे और हम सब में अपने अपने तरीके का यथा योग्य विक्षिप्तता पड़ी हुई है। हालांकि ये बात अलग है कि एक व्यक्ति की विक्षिप्तता दूसरे से मिलेगी नहीं, लेकिन विक्षिप्तता सब में अपने अपने स्तर की पाई जाती है। कोई व्यक्ति हो सकता है, विक्षिप्तता मतलब चंचलता, अस्थिरता, है ना, राग द्वेष की पुनरावृत्ति, उसे ही हम एक आसान शब्दों में या फिर जैसे पूज्य पादाचार्य ने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो कहा है विक्षिप्तता। ये विक्षिप्त मन जो भेद ज्ञान नहीं होने देता, ये विक्षिप्त मन देह और आत्मा की भिन्नता भाषित नहीं होने देता, तो आखिर ये विक्षिप्तता है क्यों? ये सवाल उनके सामने आचार्य पूज्यपाद के सामने शिष्य ने खड़ा किया कि हे आचार्य, हमें तो वो उत्तर दो कि जिसके कारण ये विक्षिप्तता दूर हो जाए। क्या वजह है कि जब सोने के दाम बढ़ते हैं तो हमें भले सोना नहीं खरीदना हो, लेकिन हमारा मन विक्षिप्त हो जाता है, हम बड़े तनाव में चले जाते हैं। अरे 1 लाख पे सोना पहुंच गया, जब पहले ही ले लेते। हालांकि पहले भी लेने वाला ये था नहीं और अभी भी लेने वाला है नहीं, लेकिन सोने के बढ़ते दामों को लेकर ये चंचल हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर की खबरें देखता है तो मन विक्षिप्त हो जाता है, चुनाव आता है तो मन विक्षिप्त हो जाता है, थोड़ा सा आंधी तूफान बारिश के कारण फसलें बिगड़ जाती हैं तो मन विक्षिप्त हो जाता है, थोड़ा शेयर मार्केट अप डाउन हो जाता है, भले इसका पैसा ना भी लगा हो तो मन विक्षिप्त हो जाता है। जरा सी चीजें जरूरी हैं बस मन को विक्षिप्त करने के लिए। कल लाइट नहीं रही है ना 3-4 बजे रात तक, तो वो 3-4 बजे तक हमारी जो बदलती हुई करवटें हैं वो हमारी विक्षिप्तता को ही दर्शा रही हैं और तो कुछ दर्शा नहीं रही। जब हम स्वाध्याय भवन के अंदर चले आते हैं तो यहाँ भी हम सुना कहाँ से अच्छा जाएगा ये देखने से पहले जब ये विचार करने लगे कि कूलर की हवा कहाँ अच्छी आ रही है, तो ये बात भी हमारी विक्षिप्तता को दर्शा रही है। तो विक्षिप्तता की कोई सीमा नहीं है, समस्याओं को गिनाया नहीं जा सकता। अभी बाबूजी की एक पुस्तक जो उनकी तत्व चर्चा पर बेस्ड एक पुस्तक छपकर आई, चैतन्य की क्या कहते हैं, चर्चा चैतन्य की, तो उसमें एक प्रश्न खड़ा किया बाबूजी से। ऐसा पूछा गया कि आखिर वो दोष कौन सा है, तो बाबूजी मालूम उत्तर क्या देते हैं, भैया दोष कौन सा है दोष गिनाए थोड़ी जा सकते हैं। आप ये मत पूछो दोष कौन सा है, आप ये पूछो कि दोष किस वजह से है। ऐसे ही हम ये पूछें कि वो विक्षिप्तता कैसी है, कौन सी है, तो यहां बैठे हुए हर व्यक्ति की विक्षिप्तता भिन्न भिन्न हो सकती है। सवाल ये खड़ा होता है कि वो विक्षिप्तता है क्यों, मूल प्रश्न तो ये है ना। और ऐसा ही प्रश्न आचार्य पूज्यपाद के सामने शिष्य ने भी पूछा कि जो हमें भेद ज्ञान नहीं होने देता, हम लोग आए हैं अपने अपने घर छोड़कर 18 दिन के लिए, इतनी तपती हुई दोपहरी में, गर्मी में, समझ में आया, यहाँ बैठकर कक्षाओं का, स्वाध्याय का, प्रवचन का लाभ भी ले रहे हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन क्या बात है कि वो विक्षिप्तता नहीं जाती है। बारंबार शिविरों पे शिविर लगाते रहना पड़ता है, आयोजनों की श्रृंखला बंद नहीं होती, तो फिर सवाल ये मन में खड़ा नहीं होता कि आखिर कब तक, जब यहाँ से 17वें 18वें दिन जाएंगे तो हमें समाधान मिला या हमारे दिमाग में एक और प्रश्न खड़ा हुआ, और वो प्रश्न खड़ा क्या होगा, अगला शिविर कब से है। तो ऐसे और कितने शिविरों की और कितने आयोजनों की आवश्यकता आखिर हमारे चित्त को है कि जिसके कारण ये हमारी चंचलता दूर हो। आखिर यहां पर कोई ऐसा समाधान मिला कि जिसके बाद हमें ये लगता हो चलो
अभी मान के चलो आज फिर आंधी आ जाए, फिर लाइट चली जाए, अब क्या होगा? हमारा मन विक्षिप्त हो गया, हम फिर एक अवलंबन को तलाशने लगेंगे। आज आप एक व्यक्ति ऐसा बता दो जो बिना अवलंबन के धैर्य से शांति से बैठा हुआ हो, मोबाइल के साथ बैठा हुआ मत बताना, है ना, वहां तो बड़ा भयंकर अवलंबन लिए हुए है वो, समझ में आया? लेकिन बिना अवलंबन के धैर्य से शांति से बैठा हुआ हो, ऐसा व्यक्ति ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसका मतलब विक्षिप्तता की पराकाष्ठा बहुत भयंकर है और बहुत गहरी है। तो जब ये निरंतर ये चीज चली जाती है कि टोडरमल जी तो बार बार कह रहे हैं कि एकांत में तत्व विचार करे, एकांत में तत्व विचार करे, है ना, जो बात सुनी उसका एकांत में विचार करे, जो बात पढ़ी उसमें प्रबल युक्ति कौन है, निर्बल युक्ति कौन है, इन सबको सुने, समझे, विचारे और क्या करे? एकांत में विचार करे। अब वो तो इतनी बार बोल रहे हैं एकांत में विचार करे, लेकिन हम हमारी छाती पे हाथ रखकर इस बात का विचार करें कि हमें मौत से भी ज्यादा भयंकर एकांत लगता है। समझ में आया? और ये बात कोरोना के समय में सबने बहुत अच्छे से जाहिर हो गई। समझ में आया? मौत की कीमत पर भी आदमी अकेलेपन से दूर भागना चाहता था। तो इसका मतलब एकांत से वाकई में काटने दौड़ रहा है ना। अकेलेपन में भीतर का खालीपन, जैसे खाली कमरे और खाली हॉल में आप चीखोगे तो आपकी ही आवाज शोर पैदा करेगी। ऐसे ही जब भीतर खालीपन विद्यमान हो ना, तो हमारा अपना अकेलापन एक बहुत भयंकर शोर पैदा करता है और हम उस शोर से बचने के लिए महफिलों को तलाशने चले जाते हैं। समझ में आया? यदि स्थिरता होती, यदि निश्चल वृत्ति होती तो जरूरत क्या है? फिर तो लाइट 8 घंटे ना रहे तो उसके लिए तो ये तो उत्सव का दौर हो गया कि 8 घंटे तक कोई तनाव नहीं है। अब समझ में आया? एकदम नीरवता पसरी हुई है पूरी प्रकृति में, और इस प्रकृति के बीच में ना कहीं कुछ दिख रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है, अकेला वो है और उसके साथ उसकी विचार श्रृंखला है। लेकिन वो विचार श्रृंखला काम तो तब आएगी ना जब वो विक्षिप्तता दूर हो। तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि विक्षिप्तता कितने प्रकार की है, वो चांचल्य कितने प्रकार का है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो विक्षिप्तता है क्यों, ये सवाल खड़ा किया। तो इस सवाल के उत्तर में श्लोक नंबर 37 आचार्य देव ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। संभवतः पीछे दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो मेरे पास अकेला ही उसका वाचन करने के अलावा कोई दूसरा उपाय है नहीं, और आपके पास शांतिपूर्वक सुनने के अलावा दूसरा कोई उपाय है नहीं। समझ में आया? तो मैं भी यहां से इस मोबाइल के माध्यम से उस श्लोक को निकाले हुए हूं। श्लोक बहुत सरल है, आप शांति से सुनोगे, आपको अर्थ तो बहुत आराम से ख्याल में आ जाएगा, लेकिन भाव कितना ख्याल में आएगा ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए रिवीजन थोड़ा थोड़ा सा बोल के, चलो ठीक है, छोटा छोटा सा बोल के मैं रिवीजन करवा देता हूं। अविद्याभ्यास संस्कारई रवशं क्षिप्यते मनः तदेव ज्ञान संस्कारई स्वतः तत्त्वेव तिष्ठते। देखो पद्यानुवाद मैं ही बोल लेता हूं, या चलो इसको भी दोहरा ही लेते हैं। हो संस्कार ज्ञानमय निश्चय हो मन भ्रांत ज्ञान संस्कृत मन करे स्वयं तत्व विश्रांत। देखो बहुत सरल अर्थ है। प्रश्न ये किया उत्थानी का, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। कुतः पुनर्मनसो विक्षेपो भवति कुतश्चा विक्षेप इत्याह। प्रश्न ये है, हे आचार्य देव, हे आचार्य महाराज, आप पिछली 6, 7, 8 श्लोकों से जिस विक्षिप्तता के ऊपर प्रहार करते चले आ रहे हो ना, हमें तो इतना बता दो कि वो मन आखिर विक्षिप्त क्यों होता है और वो अविक्षिप्त कैसे हो जाएगा। आप तो हमें इतना उत्तर दो। आचार्य ने उत्तर दिया,
बहुत सरल सा उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? अविद्याभ्यास संस्कारई, अविद्या के अभ्यास के संस्कारों से। कैसे? अविद्या के, अभी हम बात करेंगे अविद्या से क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य। अविद्या के अभ्यास के संस्कारों से क्या होता है? संस्कारैः वशम क्षिप्यते मनः। इसके कारण ये क्या होता है? मन जो है वो विक्षिप्तता को प्राप्त होता है। बारंबार अविद्या का अभ्यास, अविद्या का अभ्यास। तो फिर कहते हैं ये अविक्षिप्त कैसे हो जाएगा? कहते हैं तदेव ज्ञान संस्कारई। कैसे होगा? वही मन जब ज्ञान के संस्कारों से युक्त होता है तो क्या होता है? स्वतः, अपने आप। कैसे? स्वतः, अपने आप। तत्वेव तिष्ठते, यानी तत्व में अवतिष्ठ, यानी लीन हो जाता है, ठहर जाता है, अविक्षिप्त हो जाता है, उसकी चंचलता खत्म हो जाती है। कैसे चंचलता खत्म होती है? छोटे छोटे से अभी तो अर्थ बता दो, उसकी गहराई में अपन जाके बात करेंगे। ज्ञान के संस्कारों से विक्षिप्तता खत्म होती है और अविद्या के अभ्यास से विक्षिप्तता बढ़ती है। समझ में आया? तो क्या है भाई ये अविद्या का अभ्यास? जब हमने टीका में इसकी देखा तो मालूम किसे कहा अविद्या? देखो पढ़ के ही बताता हूं मैं मूल शब्दों में। शरीर आदि को पवित्र, आ गया क्या पीछे? हाँ थोड़ा सा निकालिए। चलो चलो कोई बात नहीं, इसमें शायद ओनली सामान्य अर्थ है। मैं टीका पढ़ता हूं, मेरे पास इसकी टीका भी है प्रभाचंद्र आचार्य की। शरीर आदि को पवित्र, स्थिर और आत्मीय आदि मानने रूप जो अविद्या के संस्कार हैं। जो चीज आपको क्या मानने पर मजबूर करती है? शरीर को पवित्र, शरीर को स्थिर और शरीर को अपना। ऐसी दुनिया में जो कुछ भी शिक्षा पद्धति, जो कुछ भी ज्ञान बट रहा है वो सब क्या है? वो मिलना जुलना, बातें करना। समझ में आया? पार्टी शार्टी, महफिल, उपन्यास, किताबें, कविताएं, फिल्में, व्हाट्सएप के मैसेजेस, जो आपके मैं शरीर हूं इस मान्यता को पुष्ट करता है वो क्या है? अविद्या है। और बारंबार इस अविद्या का अभ्यास, वही क्या है? अविद्या के अभ्यास से पैदा हुए संस्कार। अब दुनिया में जाके देखो, KG1 से लेकर जिन्होंने बड़ी बड़ी पढ़ाइयां अर्जित की, उन सब में कौन से संस्कारों को बल मिला? जब कभी भी हम हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, विद्या का अभ्यास है कि अविद्या का अभ्यास है? जब कभी भी हम लुक कॉन्शियस होते हैं, विद्या का अभ्यास है कि अविद्या का अभ्यास है? सुबह से लेकर शाम तक आने वाले मैसेजेस में विद्या का अभ्यास पुष्ट हो रहा है कि अविद्या का अभ्यास पुष्ट हो रहा है? देखो यहां पर टीका में 3 चीजों की तरफ इशारा किया। शरीर को पवित्र, शरीर को स्थिर और शरीर को अपना, यानी आत्मीय। जिस किसी से भी ये इन संस्कारों को बल मिले, वो कौन से संस्कार हैं? अविद्या के अभ्यास हैं। बोलो अच्छे कॉलेज में अपने पुत्र का एडमिशन क्यों होना चाहिए? अच्छा पैकेज मिलेगा, और अच्छा पैकेज मिलेगा तो किस लिए मिलेगा? अल्टीमेटली उससे क्या पुष्ट होगा? क्या क्या करोगे? पैसे का क्या? पैसे की वैल्यू क्यों है? पैसे से पुष्टि किसको मिलने वाली है? लाइफ सेटल्ड होने का मतलब क्या होता है? पहली चीज बताओ, निरंतर प्रवाहमान पर्याय, और उन पर्यायों में फंसा हुआ ये जीवन, ये सेटल्ड होगा कैसे? जबकि ये तो प्रवाहमान है। और आपने इन पर्यायों को टिकाए रखने की जो चेष्टा की, वो क्या हुआ? इस शरीर को स्थिर बनाने की कोशिश है। और इस शरीर को स्थिर बनाने की कोशिश जिस किसी भी संस्कार से या विद्या से मिलती है, वो क्या है? अविद्या का अभ्यास है। समझ में आया? अविद्या का अभ्यास, अविद्याभ्यास संस्कार ही। कितना कमाएं, कैसा घर बनाएं, डेकोरेशन कैसा होना चाहिए,
कपड़े कैसे होना चाहिए, समझ में आया, कैसा भोजन होना चाहिए, और आप लगाते जाओ। अभी उन सब चीजों की चर्चाओं में अपन जाएंगे तो कोई अंत नहीं है, समझ में आया। जो चीज हम निरंतर चिर परिचित अनुभूत है उस पर मैं यहां पर 2-4-6 बातें बता भी दूंगा तो वो तो बहुत सीमित हैं। हम तो उस अविद्या के अभ्यास को असीमित तौर पर पुष्ट करते चले आ रहे हैं। आचार्य क्या कहते हैं, ये क्या है, अविद्या के अभ्यास के संस्कार हैं। और जितने जितने अविद्या के अभ्यास के संस्कार प्रगाढ़ होते जाएंगे उसकी प्रगाढ़ता से क्या होगा, मन और क्षिप्य होगा, और क्षिप्यते विक्षिप्तता को प्राप्त होगा, यानी चंचलता को प्राप्त होगा। एक फैक्ट्री थी, एक और फैक्ट्री खुल गई, मन अविक्षिप्तता की ओर जाएगा कि विक्षिप्तता की ओर जाएगा। पहली चीज तो विक्षिप्त था, तब जाकर एक और दुकान, एक और मकान, एक और समझ लो जो कुछ भी है फैक्ट्री वगैरह, वो बढ़ी। और यदि वो बढ़ गई तो अब वो बढ़ने के बाद अपना समय, शक्ति, उपयोग सब कुछ ही तो लेने वाली है। तो इसके बाद चंचलता बढ़ेगी कि निश्चलता की ओर कदम आगे बढ़ेंगे, उससे चंचलता ही बढ़ने वाली है। तो आचार्य यही तो कहते हैं। हमने प्रश्न किया था कि ये मन विक्षिप्त क्यों होता है। देखो दरअसल जो हमारे यहां रखा होता है ना, बाहर में हमें वही वही दिखता है जो यहां रखा हो। जैसे कि जिनके दिल में यहां पर सोना रखा होगा उन्हें सोने के बढ़ते हुए दाम दिखेंगे, जिनके यहां शेयर मार्केट होगा उन्हें शेयर मार्केट उड़ता चढ़ता नीचे गिरता बढ़ता दिखेगा, समझ में आया। अच्छा, जिसके यहां नहीं रखा होगा उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा सोने के रेट कितने बढ़ गए। एक व्यक्ति खामोखा दुखी है सोने के बढ़ते हुए रेट के कारण, तो सोना वहां बढ़ा मतलब वहां रखा हुआ है कि यहां रखा हुआ है, वो चांचल्य कैसे हुआ। अब देखो लोग बाग भी आपके सामने आएंगे तो क्या कहेंगे, कौन से संस्कारों को बल देंगे। देखो हमने कहा था 4 साल पहले कहा था सोने में इन्वेस्ट कर देते तो आज कहां से कहां पहुंच जाते। अब वो सोने वाला सोने की बात करने आएगा। कोई यदि वायदा व्यापार वाला होगा तो वो कहेगा देखो वायदा व्यापार में इन्वेस्ट करते। कोई MCX वाला होगा तो MCX की सलाह देने आ जाएगा। शेयर मार्केट वाला होगा तो शेयर मार्केट की देने आएगा। जमीन जायदाद की होगा तो वो देने आ जाएगा। हर आदमी की बदली हुई सलाहें किस बात का प्रतीक हैं। कोई यूनिवर्सल ट्रुथ तो बताने आ नहीं रहा है कि हम अल्टीमेटली सुखी होंगे कैसे, ये बताने वाला तो कोई आया नहीं। तो हर आदमी उपदेश किस हिसाब से दे रहा है, जो उसके भीतर रखा हुआ है, समझ में आया। जब यहां सोना हो तो वहां के बढ़ते सोने के दाम दिखते हैं, और यहां सोना नहीं हो कुछ और हो तो वो चीज दिखाई देने लगेगी। लेकिन ये चांचल्य किसके कारण है, जो यहां पर स्थिर है, यहां पर जो टिका हुआ है, जगह जिसको दी हुई है। और आप देखेंगे जिस किसी भी चीज को हमने यहां जगह दी हुई है वो जगह किस संस्कार को प्रबल करने वाले हैं, अविद्या के अभ्यास को। और वो अविद्या की परिभाषा क्या दी, जो शरीर को स्थिर, पवित्र और आत्मीय मानने की प्रेरणा दे, वो सब क्या है, अविद्या के अभ्यास के संस्कार हैं। हमारे पास एक बहुत बढ़िया वेलनेस कोर्स है। आप 30 डेज के लिए वो वेलनेस कोर्स करो तो आपके चेहरे के दाग चले जाएंगे, चेहरे की झुग्गियां चली जाएंगी, आपका चेहरा एक बार फिर चमक उठेगा। आप एक बार 30 दिन का ये कोर्स अटेंड करने आओ, ये क्लास अटेंड करो, आप देखना आपके बाल वापस से काले हो जाएंगे, झड़ गए हैं तो वो वापस से उग आएंगे। बोलो, आपका वो 30 दिन का कोर्स अटेंड करना विद्या का अभ्यास है कि अविद्या का अभ्यास है। क्योंकि पुष्ट क्या हो रहा है, शरीर को स्थिर, शरीर को पवित्र और शरीर को आत्मीय मानने के संस्कारों को पुष्ट करने वाला है। अब दुनिया भर की शिक्षा पद्धति का विचार कर लो। अभी आचार्यों की भाषा में देखेंगे तो उन्होंने तो बहुत तमाचे लगाए हैं, है ना। कमाल की बात यह है कि एक बार तो एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, अब पता नहीं वो ट्रक वाले को ये कैसे पता चल गया, लेकिन उस पे भी लिखा था कि मैन वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट बट एजुकेशन मेक हिम फूल। समझ में आया, आदमी पैदा तो बुद्धिमान हुआ था लेकिन ये शिक्षा अर्जित करके क्या हो गया है, ये मूर्ख बन गया है। और हमने हमारे मूलभूत प्रश्न को शिक्षा अर्जित करने के बाद खो दिया है। हमारा प्रश्न ये तो रह गया है कि मुझे पैसा कमाना है, मैं अपनी गरीबी दूर कैसे करूं, लेकिन मेरा मूलभूत प्रश्न गरीबी दूर करना है या मेरा मूलभूत प्रश्न सुखी होना है। तो अब क्या हुआ,
संसाधनों को जुटाने के लिए तो शिक्षा मिल गई कि छोटा घर बड़ा कैसे बने, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी में तब्दील कैसे हो, मैं ज्यादा फिट हैंडसम स्मार्ट कैसे दिख सकूं, ये सारे सवाल तो हैं। लेकिन इन सब में सबसे बुनियादी सवाल जो मेरा था वो क्या था, मैं सुखी कैसे हूं। लेकिन अब आप ये बताओ, एमए कर लिया, नासा में चले जाए, इसरो में बहुत बड़े वैज्ञानिक हो जाएं, है ना, बहुत बड़े डॉक्टर हो जाएं, सब कुछ सवाल लोगों के पास आ गए हैं। हमने जो इतना सारा वेल्थ अर्जित किया, इस वेल्थ का मैनेजमेंट करने के लिए हम 2-4-6 सीए रखने लगते हैं ताकि इस पैसे का सही इन्वेस्टमेंट क्या हो, ये पैसा बढ़े कैसे। लेकिन ये सारे सवालों में उलझकर जो बुनियादी सवाल था कि मैं सुखी कैसे हूं, और शायद जब वो छोटा सा बच्चा था ना, ये बुनियादी सवाल त्रियंच गति के जीवों के पास पड़ा हुआ रहता है, तो उनको तो छोटा सा निमित्त मिलता है और वो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, और अपने लिए बड़े बड़े निमित्त मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आत्मानुभूति की कणिका विकसित नहीं हो पाती है। तो क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि जिसे हमने विद्या मान रखा था उसने हमारे अविद्या के अभ्यास के संस्कारों को प्रबल किया था। समझ में आए? तो फिर आचार्य से पूछा ये विक्षिप्तता जाएगी कैसे? तो बस इसका आंसर भी क्या है, तदेव ज्ञान संस्कारई। कैसे जाएगी? ज्ञान के संस्कार। अब ये ज्ञान के संस्कार क्या होते हैं? तो इसका उत्तर भी टीका में दिया, जिससे भेद ज्ञान को बल मिले। देखो, जिन शासन में ज्ञान की महत्ता इसकी गणना से नहीं है, इसकी गुणात्मकता से है। समझ में आया? आपका क्या कहते हैं उसे, गुणाकार ज्ञान कोई काम का नहीं है, लेकिन गुणकारी ज्ञान काम का है। और गुणकारी ज्ञान क्या है? ज्यादा पढ़ना या जो पढ़े हुए में से जो प्रयोजन को सिद्ध करे उस तक पहुंचना। इसमें से बोलो, गुणकारी ज्ञान की महत्ता है या गुणाकार ज्ञान की महत्ता है? जो मल्टीप्लाई होता जाए उस ज्ञान की महत्ता है या जो वाकई में फायदा पहुंचाए उस ज्ञान की महत्ता है? तो यहां पर भी कहा ज्ञान के संस्कार बढ़ाओ। तो हम तो देखते हैं ऐसे बहुधा लोगों को देखा कि जीवन का समझ लो बहुत बड़ा समय अभ्यास में बीता, लेकिन कोई कहने लगे कि जीवन में कोई व्यक्तिगत ऐसा उदय आया कि जिसके कारण से अपने पैर फिसल जाएं, तो वे कहने लगे इनको इतना पढ़ने से फायदा क्या हुआ, इनके संस्कार गए कहां? तो फिर सवाल यही खड़ा होता है कि उस ज्ञान के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। देखो, इसमें शास्त्र की मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, जो कुछ सीखा शास्त्र का प्रयोजन तो भला ही था, लेकिन यदि शास्त्र को ग्रहण करने में नियत खोटी हो तो शास्त्र बेचारे क्या कर लेंगे? शास्त्र तो शास्त्र ही हैं। तो ऐसे ही जो भेद ज्ञान को बल दें। समझ में आया? देखो यहां पर ये मेरे सामने समाधि तंत्र तो मिला नहीं, तो यहां पर कोई ना कोई ग्रंथ स्थापित करना था ना, तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्थापित किया, और इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक की इत्तेफाकन वो पेज खुला हुआ है। तो जब वो मंगलाचरण पढ़ रहे थे उससे पहले मैंने वो इत्तेफाक से वही लाइनें पढ़ी। तो देखो वहां पर भी संस्कार की बात आई हुई है। देखो मैं पढ़ के बताता हूं। इस भाव में अभ्यास करके, देखो फिर बात आ रही अभ्यास, यहां भी आई थी। अविद्या का अभ्यास होगा तो क्या होगा? विक्षिप्तता बढ़ेगी, और ज्ञान के संस्कार आएंगे तो क्या होगा? विक्षिप्तता जाएगी, मतलब अविक्षिप्तता होगी। यहां भी बात आती है, इस भाव में अभ्यास करके परलोक में तिर्यंचादि गति में भी चला जाए। अभ्यास करने से तिर्यंचादि गतियों में नहीं जाओगे, लेकिन यदि कोई जीवन में कुछ ऐसा दोष हो, गति अति बंद हो जाए, तो जिसके कारण से कदाचित तिर्यंचादि गतियों में चला जाए, लेकिन यहां अभ्यास किया तो वहां संस्कार के बल से, देखो संस्कार की बात यहां भी आई, क्या कह रहे हैं? तो वहां संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र के निमित्त के बिना भी सम्यक्त हो जाए। क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभागहीन होता है, और जहां उसका उदय ना हो वहीं सम्यक्त हो जाता है। अब फिर सवाल खड़ा होता है, कैसा अभ्यास? क्या ज्यादा शास्त्रों को पढ़ना? क्या ज्यादा क्षयोपम ज्ञान को जुटा लेना? तो क्या है अभ्यास? तो इसके जस्ट पहले टोडरमल जी ने बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, अभ्यास मतलब क्या? तो देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार साधन करते हुए, इस प्रकार अभ्यास करते हुए जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान ना हो, कोशिश किस चीज की चल रही है?
किसकी कोशिश चल रही है? संस्कार काय के डेवलप हो रहे हैं? भेद ज्ञान के। जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान ना हो, यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भासित ना हो। जैसे पदार्थ में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आए, और हित अहित रूप अपने भावों को ना पहचाने, तब तक सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि रहता है। लेकिन उस सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि रहने के काल में अभ्यास काय का चल रहा है? ये कोशिश काय की है? जो कुछ भी अर्जित ज्ञान है, वो अर्जित ज्ञान किस काम में लगा हुआ है? समझ में आया? देखो, तत्व को समझाने, अभी इस व्याख्यान से पहले अमित जी के साथ घूम रहे थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा देखो, तत्व की विवेचना करने का सिलेबस तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन तत्व के ग्रहण करने का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, और ये शायद उतना मेहनत का काम भी नहीं है। लेकिन तत्व को ग्रहण करने में ज्यादा जुटाने से ज्यादा कंटिन्यूटी चाहिए, निरंतरता चाहिए। तो यहां पर जो अभ्यास के संस्कार की बात आ रही है ना, इसने ज्यादा जुटाने पे मेहनत करने के बजाय क्या काम किया है? निरंतरता। अलर्ट एंड अटेंटिव एंड ही इज कंटिन्यूड, मतलब रेगुलर है वो, इसमें रुकावट नहीं है। मनीष जी भाई साहब बैठे हैं, वो इसको ऐसे बताते हैं, वो दशरथ मांझी वाला उदाहरण देके, कि उसने इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया, लेकिन वो पहाड़ तोड़ने में कंटिन्यूटी थी। आदमी भले अकेला था, लेकिन अकेले आदमी को हर दिन भले एक पत्थर तोड़ के आएगा डेली, लेकिन जाना है। तो वो धीरे धीरे निरंतरता के साथ, ऐसे ही जो कुछ भी अर्जित किया, उस अर्जित किए हुए ज्ञान से काम क्या कर रहा है? क्या काम है? निरंतरता से ये काम है। सिलेबस तो छोटा सा हो गया। अभ्यास काय का करना है? जब तक सच्चा श्रद्धान ना हो, यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भासित ना हो। जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसी केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आए, और हित अहित रूप अपने भावों को ना पहचाने। अब इसके पहले ऊपर की चर्चा भी बहुत मार्मिक है, लेकिन अभी वो हमारा प्रकरण है नहीं, इसलिए यहां पे जो कह रहे हैं ना, तदेव ज्ञान संस्कार ही। अब ज्ञान संस्कार का मतलब इतना मत समझ लेना कि यहां पे हमने इतना पढ़ लिया, इतने ग्रंथ और हो गए। अरे पढ़ते हो, सीखते हो, समझते हो, अच्छी बात है, लेकिन वो सीखने समझने के काल में मोटो क्या है? उसे गुणात्मक तौर पर बढ़ाना है कि गणनात्मक तौर पर बढ़ाना है? क्वांटिटी में इजाफा करना है कि क्वालिटी में इजाफा करना है? बड़ी विडंबना की बात है कि हम लोक में विशेष ज्ञानी किसको कहते हैं? ये बड़े विशेष ज्ञानी हैं। हम ऐसे ही बोलते हैं ना, विशेष ज्ञानी, जिसमें ज्यादा ज्ञान हो। जबकि विशेष का मतलब क्या है? यहां विशेष ज्ञानी से अभिप्राय क्वांटिटी से है कि क्वालिटी से है? लौकिक अन्य पदार्थों में जब हम इस विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो क्वालिटी के अर्थ में ही करते हैं। जैसे मैं बोलूं ये विशेष प्रकार का मोबाइल है, विशेष मोबाइल है, तो इसका मतलब ज्यादा मोबाइल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये विशेष माइक है, ये विशेष चावल है, विशेष गेहूं है, तो क्या मतलब होता है उसका? क्वांटिटी की क्वालिटी। और जब बोलते हैं ये विशेष ज्ञानी है, तो अपन क्या पकड़ लेते हैं? मतलब ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा शास्त्र जानते हैं, इसलिए विशेष ज्ञानी है। एक्चुअल में विशेष ज्ञानी कौन है? कई बार जैसे आज भी थोड़ा बहुत दबाव रहता है, जैसे कि ये व्याख्यान करना हो तो थोड़ी बहुत आकुलता तो हो ही जाती है ना, जैसी निराकुलता नॉर्मल में रहती है। लेकिन जब पहले होती थी, जब नए नए थे, नया नया शास्त्री किया था, तो आकुलता और बढ़ जाती थी। तो फिर ये विचार करते थे कि जितनी कोशिश या जितनी छटपटाहट चार आदमियों को बात समझाने के लिए है, उतनी छटपटाहट खुद समझने के लिए है कि नहीं? बोलो, विशेष ज्ञान का संबंध मैं अपनी कला से, और हमारा क्या कहते हैं, लक्ष्य भी कहीं ना कहीं यही हो जाता है, क्योंकि दूसरे पर इंपैक्ट पहुंचाना। एक्चुअल में ये बड़ा टफेस्ट वर्क है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि सबको समझ में आने में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, है ना। माहौल काम करता है, मेरी शारीरिक स्थिति काम करती है, आपकी शारीरिक स्थिति काम करती है, आपका उपयोग काम करता है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जब जाकर कोई व्याख्यान किसी को अच्छा लगता है। तो अब इतने सारे फैक्टर को तो मैं जुटाना चाहता हूं,
कि ये सारे फैक्टर मेरे अनुकूल हो जाएं और मैं एक प्रभावी वक्तव्य आपके सामने लिए दे दूं, लेकिन उस तत्व को मैं खुद समझ लूं। इसमें बहुत सारे फैक्टर काम नहीं करते, इसमें फैक्टरों की संख्या लिमिटेड है, लेकिन इन लिमिटेड फैक्टर्स को जुटाने में मेरी उतनी कोशिश नहीं होती जितने अनलिमिटेड फैक्टर्स को जुटाने में मेरी कोशिश होती है। ये वाली बात भी इधर आई है। यहां पे कहा है जो चीजें आसान हैं वो इसे कठिन लगती हैं। ये इसके पहले जो श्लोक आए हैं ना, कहते हैं अविद्या के अभ्यास के संस्कार छोटे मोटे थोड़ी हैं। जो चीज सरल है वो चीज इसे कठिन लगती है, जो चीज सुखकारी है वो इसे दुखकारी लगती है, लेकिन जो चीज दुखकारी है उसे ये सुखकारी मान के बैठा हुआ है। ये भी किसका प्रताप है? अविद्याभ्यास संस्कार ही, अविद्या के अभ्यास का ही फल है, और क्या है। और इसमें वो भूल छुपी हुई है, क्या कहते हैं वो है ना, संवर तत्व संबंधी भूल। आत्महित हेतु विराग ज्ञान तय लखे आपको कष्ट दान। तो बोलो जो हितकारी है वो ज्ञान कैसा लगता है? भेद ज्ञान की बातें कैसी लगती हैं? ये तो टफेस्ट वर्क लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है। 4-6 बार किसी व्यक्ति को ये समझा दो, है ना, थोड़ा स्वाध्याय में आओ, जिनवाणी पढ़ो, सुनो, एकांत में विचार करो, तो उसे लगेगा ये बहुत बड़ा भयंकर भारी काम है। लेकिन 10-20-25 आदमियों का गुट बना दो और वो 20-25 आदमी मिलकर यदि गप्पे लड़ाने हो जाए तो ये काम बड़ा आसान लगता है। बोलो 25 आदमियों को जुटाना, उनके साथ गप्पे लगाकर फिर आनंद लूटने में कितने सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन एकांत में जाकर विचार करना, तत्व निर्णय करना, इसमें इतने फैक्टर काम नहीं कर रहे। लेकिन आसान चीज कठिन लगती है, सुखकारी चीज दुखकारी लगती है, और दुखकारी चीज सुखकारी लगती है। आचार्य से पूछा इसका क्या कारण है? कहते हैं अविद्याभ्यास संस्कार ही। भैया प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई है, या प्रोग्रामिंग की समस्या है ना, समझ में आया? जब असत्य सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर सामने आता है ना तो वो सत्य लगने लगता है। कलेक्टिव अनट्रुथ है, अनट्रुथ लेकिन है कलेक्टिव। तो जब कलेक्टिव होकर वो सामने आएगा तो वो अनट्रुथ क्या लगने लगता है? ट्रुथ लगने लगता है। जैसे 25-50 लोग आदमी आके कहें तुम फेसबुक पे नहीं हो। अब फेसबुक पे होना, सोशल मीडिया का यूज करना, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन 100-200-500 आदमी आके ये कहने लगेंगे तो क्या लगेगा? वो कलेक्टिव अनट्रुथ ट्रुथ लगने लगेगा। और आज भी ऐसा होता है कि नहीं? आजकल तो व्यू और सब्सक्राइबर का ही जमाना है, समझ में आया? अब व्यू और सब्सक्राइबर का रेशो यदि ज्यादा हो तो भले वहां पर कोई काम की बात ना भी हो, लेकिन फिर भी हमारा आकर्षण स्वयं किस तरफ जाता है? जब इतने लोगों ने देखा है तो इतने सब मूर्ख थोड़ी होंगे, समझ में आया? लेकिन किसी स्थान पर खड़ा हुआ झुंड किसी सत्य का प्रतीक थोड़ी है। उस झुंड की क्या फितरत है, क्या नियत है, ये बात को तय आप झुंड की संख्या को देखकर थोड़ी तय कर सकते हो कि झुंड में इतने आदमी है इसलिए ये सत्य हो सकता है, समझ में आया? लेकिन फिर भी क्या करें, प्रोग्रामिंग ऐसी है ना, हर चीज हम क्वांटिटी से देखते हैं, हर चीज संख्या से देखते हैं। आजकल तो शादी का पोर्टफोलियो भी बन के जाता है तो उसमें आता है हाउ मैनी 2 व्हीलर्स, हाउ मैनी 4 व्हीलर्स, कितने घर हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, पोर्टफोलियो में कितने शेयर पड़े हुए हैं, कितने लाख की उनकी वैल्यू है। तो हमारा एकमात्र किस तरफ ध्यान जाता है? संख्या की तरफ। तो जब यहां पर भी बात आती है तदेव ज्ञान संस्कार ही, ज्ञान के संस्कार, विशेष ज्ञानी बनो, तो यहां पर विशेष ज्ञानी का अभिप्राय भी क्या निकाला जाएगा? कितने ग्रंथ पढ़े, कितनी बार पढ़े, लेकिन उसके पढ़ने के बाद जिस प्रयोजन की सिद्धि करना थी उस प्रयोजन में निरंतरता कितनी रही, उस प्रयोजन को सिद्ध करने में कंटिन्यूटी कितनी रही, उसे कह रहे हैं तदेव ज्ञान संस्कार ही। और जब इस भेद ज्ञान के अभ्यास के संस्कार निरंतर बने रहेंगे तो मालूम क्या कहा? स्वतः तत्व अवतिष्ठते। एक बार आप भेद ज्ञान की बारंबारता निरंतरता बढ़ाओ तो सही, स्वयमेव तत्व में अवतिष्ठ हो जाओगे। और ये बात अकेले आचार्य पूज्यपाद नहीं कह रहे, ये बात टोडरमल जी ने 9वें अधिकार में कही कि नहीं? वहां पर कहा ना कि तेरा जो प्राथमिक कर्तव्य, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में जब बात आगे बढ़ाते हैं तो कहा ना वहां पे कि स्वयमेव दर्शन मोह का क्षय हो जाता है। एक बार और कहा अपने आप सम्यक्त का उपार्जन हो जाता है, सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती, अपने आप हो जाती है कि नहीं? अब बताइए
इसका मतलब टोडरमल जी इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं सम्यक दर्शन तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, तत्व निर्णय तुम्हारा कर्तव्य है। और तत्व निर्णय मतलब किसके संस्कार? भेद ज्ञान के अभ्यास, तदेव ज्ञान संस्कार ही। समझ में आया? अब बातें तो दो चार और याद आ रही हैं, आखिर में जाते जाते कह देता हूं। 83वें नंबर की गाथा की टीका है प्रवचन सार ग्रंथ की, ये प्रवचन सार भी सामने है। चलो इसमें से मैं नहीं पढ़ता हूं, पढ़ने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप मान लेना, ठीक है ना। वहां पर एक चर्चा निकली कि मतलब ये क्यों इस जीव को तत्व का अर्थ का निर्णय नहीं होता, तत्व के संबंध में अप्रतिपत्ति क्यों बनी रहती है, अर्थ का अयथार्थ ग्रहण क्यों होता है। जब ये सारी चर्चा चल रही है तो वहां पर 2-3 उदाहरण देते हैं आचार्य। धतूरा खाए हुए पुरुष की भांति इस जीव की स्थिति है, और उस धतूरा खाने के बाद होता क्या है, वो ये धतूरा कोई आजकल का खाया हुआ है क्या? तो वहां पर आचार्य ने कहा अति रूढ़ दृढ़तर संस्कार के कारण। काय के कारण? अति रूढ़, रूढ़ मतलब ऑर्थोडॉक्स, ये मोह के संस्कार कोई आजकल के थोड़ी हैं। कब के हैं? रूढ़ मतलब रूढ़ीवादी बोलते हैं ना अपन, बहुत पुराने, बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। और कैसे हैं? दृढ़तर। ये तर तम का प्रयोग भी अमृतचंद्राचार्य ने बड़ा सोच समझ के किया है बारंबार। दृढ़तर, अब उन्होंने सेकंड डिग्री का इस्तेमाल किया, मतलब दृढ़ नहीं है, दृढ़तर हैं। इन्हें इतना एकदम हल्के में मत लेना कि हमने 18 दिन का शिविर सुना, अब 18 दिन में भी अपनी सहूलियत के हिसाब से सुना और उसके बाद लगा कि इस साल का कोटा पूरा हो गया। तो इतना आसान नहीं है कि इतने आराम से चला जाए। दृढ़तर भाई ये मामूली नहीं है। तुम दुनिया के जितने अन्य संस्कारों को देखते हो वो सब छोटे मोटे हैं, लेकिन ये जो मोह के संस्कार हैं ना, अति रूढ़ दृढ़तर संस्कार हैं। इन्हें तोड़ने के लिए वही निरंतरता चाहिए। उसके कारण ये क्या करता है, अद्वैत में भी द्वैत की कल्पना करके फिर वो पूरी बात आई है सेतु बंध के समान, है ना, एक अद्वैत में द्वैत कर देता है। मतलब अब वो उसका मैं व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन मैं बस अति रूढ़ दृढ़तर संस्कार को बताना चाहता हूं कि ये मोह के संस्कार बड़े प्रचुर और प्रबल हैं। दृढ़तर क्यों कहा? क्योंकि आसान नहीं है। लेकिन दृढ़तम क्यों नहीं कहा? क्योंकि तोड़े जा सकते हैं। तो इन्हें तोड़ने की विद्या भी फिर आचार्य अमृतचंद्र ने आगे कहीं दी होगी ना, तो दे दी है दो गाथाओं के बाद। 86वें नंबर की गाथा में वहां एक बार फिर अमृतचंद्राचार्य ने टीका में संस्कार शब्द का प्रयोग किया। यहां भी कहा अति रूढ़ दृढ़तर संस्कार। जब विलेन इतना भयंकर है तो उससे लड़ने वाला हीरो भी तो उतना चाहिए ना। अब उस हीरो की सामर्थ्य और शक्ति कैसे विकसित होगी, कैसे डेवलप होगी? तो पूरे पहले तो वो आगम की महिमा गाई, और भाई सर्वज्ञ कथित अबाधित शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने से पैदा हुई विशिष्ट संचेतन शक्ति, बल संचेतन शक्ति के बल पर पैदा हुए संस्कार के कारण भाव द्रव्य शुद्ध के अवलंबन से भाव शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेकर ये अनादिकालीन जो दर्शन मोह है वो 6 को प्राप्त होता है। यहां फिर उन्होंने कहा क्या वो संस्कार पैदा करना पड़ेंगे, लेकिन वो संस्कार कैसे पैदा होंगे? सर्वज्ञ कथित अबाधित शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने से। क्रीड़ा करने से, क्रीड़ा करते बच्चों को खेलते समय देखो, अभी इतनी गर्मी में भी बच्चे यहां खेलते रहते थे पीछे। अब वो नहीं देख रहे सर पे धूप है, अपन प्रवचन सुनने के लिए धूप देख रहे हैं, वो खेलने के लिए नहीं देख रहे। इसका मतलब अपन क्रीड़ा नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? क्रीड़ा करना। अब इसमें भी अमृतचंद्राचार्य के बड़े चमत्कारिक प्रयोग हैं। ऐसा ही वो प्रयोग 232 गाथा में करते हैं। वहां पर भी आगम के अभ्यास की महत्ता बताते हैं, लेकिन अमृतचंद्राचार्य वहां टीका में मालूम क्या लिखते हैं? आगम में व्यापार प्रधानतर है, और यहां बोलते हैं आगम में क्रीड़ा। यहां क्रीड़ा कह रहे हैं, वहां व्यापार कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि व्यापार में भी तन्मयता है, क्रीड़ा में भी तन्मयता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? वहां मुनियों के लिए कह रहे हैं। मुनि बड़े होते हैं, मिथ्या दृष्टि बाल होता है, छोटा होता है। बच्चे क्रीड़ा करते हैं, बड़े व्यापार करते हैं। समझ में आया? तो मुनिराज जब आगम में चेष्टा करेंगे तो व्यापार करेंगे। समझ में आया? और बच्चे जो करेंगे तो कैसे करेंगे? क्रीड़ा करेंगे। यहां उनकी लड़ाई दर्शन मोह के खिलाफ है, और वहां लड़ाई चारित्र मोह के खिलाफ है। कहते हैं दर्शन मोह भी आगम के अभ्यास से जाएगा, और चारित्र मोह भी आगम के अभ्यास से जाएगा, लेकिन वो व्यापार करेंगे और ये क्रीड़ा करेंगे। लेकिन संस्कार दोनों से डेवलप होंगे, और जब ये संस्कार पैदा होंगे तो उससे वो अति रूढ़ दृढ़तर संस्कार के खिलाफ लड़ने की सामर्थ्य विकसित होगी।
और उससे मोह का अभाव होगा और इससे ही हमारी विक्षिप्तता का अंत होगा। ये है संस्कारों का महात्म्य। इसलिए अविद्या के अभ्यास के संस्कारों को धीरे धीरे एलिमिनेट करें और ज्ञान के संस्कार, भेद ज्ञान के संस्कारों को अपने भीतर प्रज्वलित करें, प्रकट करें, आगे बढ़ाएं। इसी भावना के साथ अभी चर्चा की। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से दृग्मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। दर्शन मोह के नाश और चारित्र मोह के नाश, अथवा यूं कहो मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय, न केवल स्वाध्याय, चिंतन मनन, न केवल चिंतन मनन, चिंतन मनन भी संख्यात्मक नहीं गुणात्मक समझ पूर्वक करना चाहिए। ऐसी मार्मिक चर्चा पंडित अंकुर जी शास्त्री भोपाल वालों के माध्यम से हमने यहाँ से सुनी है। आप श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के स्नातक हैं और वर्तमान में आप देखते होंगे बहुत दूर से ही इनके दर्शन आपको कहीं भी हो जाते हैं। जिस किसी कार्यक्रम में भी आप देखेंगे बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यान और कक्षाओं के माध्यम से आपका लाभ हमें निरंतर मिलता है और अनेक उपलब्धियों के साथ वे तत्व प्रचार के इस कार्य में संलग्न हैं। जैसे कल आत्मकथा की बात हम कर रहे थे दादा की, बहुत कम उम्र में उन्होंने एक आत्मकथा भी लिखी है पुस्तक, और स्वास्थ्य की इतनी प्रतिकूल संघर्षमय परिस्थिति के बीच में भी उन्होंने तत्व ज्ञान को ऊर्ध्व रख करके इस कार्य को उन्होंने किया है और वर्तमान में अपना पूरा ध्यान इस पर देते हुए कर रहे हैं। आज प्रथम प्रवचन का लाभ हम सभी ने लिया। प्रातःकालीन प्रौढ़ कक्षाएं भी आप ले रहे हैं और भी 2-3 तक